हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट्स बाय एके में। तो दोस्तों अपन पिछला लेक्चर से जो कर रहे थे वो एक्सरसाइज 5 से रिलेटेड हुआ था, जो कि आपकी सम्मिश्र संख्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी। जिसमें अपन एक्सरसाइज जो अपना पिछला लेक्चर से हुआ था इस एक्सरसाइज का, उसमें अपन ने इसके बारे में कुछ बेसिक्स बातें बताई थी और एक या दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज का जो लेक्चर्स होने वाला है, तो ये लेक्चर्स आपका एक्सरसाइज 5 का ही होगा, एक्सरसाइज 5.1 का, सम्मिश्र संख्या का, जिसमें अपन एक्सरसाइज 5 में जितने भी क्वेश्चंस रह गए आज उन सभी को खत्म करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से के साथ में ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। अगर दोस्तों आप अभी तक हमारे अदर सोशल मीडिया से नहीं जुड़े हैं तो अदर सोशल मीडिया से जुड़ जाइए। अदर सोशल मीडिया से मेरा मतलब फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, व्हाट्सअप ग्रुप हुआ। तो यदि आप वहाँ पर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइए। उन सब की जो लिंक है मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से डायरेक्ट ही जुड़ सकते हैं। इससे क्या होगा, जुड़ने से जब भी आपको किसी भी सवाल में किसी भी प्रकार की कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होगी, तो आप डायरेक्ट ही हमसे वहाँ पर पूछ सकते हो। तो दोस्तों, आप में से यदि किसी का सपना है डिफेंस में जाने का या फिर एयरफोर्स में जाने का, नेवी में एनडीए क्रैक करने का, आईआईटी क्रैक करने का, तो आप हमसे डायरेक्ट ही इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बात कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक भी आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। बहुत से बच्चों के पास में एक क्वेरी होती है कि 10th के बाद में क्या करें, तो इसके बारे में रिगार्डिंग आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास अपन की जो एक्सरसाइज 5 है वो उससे रिलेटेड होगी। चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1, जिसमें आई थिंक अपन ने लास्ट 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अपन इसमें लास्ट 3 क्वेश्चन से चलते हैं। तो 3 क्वेश्चन में क्या है अपना कि एपी है, इसमें आपको फर्स्ट टर्म एंड इसका डिफरेंस ज्ञात करना है, कॉमन डिफरेंस ज्ञात करना है। तो सार अर्थात अगर मैं बात करूँ तो प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करना है। तो पहला क्या है इसमें, देखिए पहले दिया है इसमें फर्स्ट में ए इक्वल में 10 और डी इक्वल में सीरीज दी हुई है 3 1 -1 -3, ये सीरीज दी हुई है इसमें 3 1 -1 -3, ये सीरीज दी हुई है। तो अपन इसमें से अपन को क्या फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म अर्थात प्रथम पद और सार अंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस अपन को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे वो देखिए, मैंने आपके लिए पहले बताया था प्रथम पद क्या होता है, किसी भी सीरीज का प्रथम पद पहला ही पद होता है, फर्स्ट टर्म। तो प्रथम पद क्या होगा इसमें, डायरेक्ट एक अपन बात करें, प्रथम पद फर्स्ट टर्म अर्थात A1 इक्वल में क्या हो जाएगा, क्या है इसमें फर्स्ट टर्म, A1 इक्वल में क्या हो जाएगा 3। तो अपने पास में प्रथम पद आ गया। अब प्रथम पद ज्ञात करने के बाद में अपन से इसमें क्या ज्ञात करवाया है, कॉमन डिफरेंस अर्थात अगर मैं बात करें तो सार अंतर, इसको सार अनुपात भी बोल सकते हैं, सार अंतर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अर्थात डी अपन को क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो डी को फाइंड कैसे किया जाता है, डी को फाइंड करने का सीधा सिंपल सा तरीका है, कैसे, जो उससे अगली वाली पद होती है उसमें से पहली वाली पद को अपन को घटाना पड़ता है। तो कैसे घटाएंगे वो देखिए, डी इक्वल में फॉर्मूला क्या होता है डी का, जैसे 2 पद दिए हैं आपके लिए A1 A2, तो इनका डी कैसे निकालेंगे, A2 - A1। यदि तीसरा पद भी दे देता है तो इन बीच के डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस डी इक्वल में A3 - A2। इसी प्रकार से इसका क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। कितने पद दिए हुए हैं इसमें अपन के लिए, 1 2 3 4, 4 पद दिए हुए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो सबसे पहले इसमें से इस पद को घटाएंगे, ये कौन सा है A2 सेकंड वाला पद माइनस फर्स्ट वाला पद। तो A2 क्या है 1 -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, क्योंकि माइनस का क्या है 3 है,
1 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा -2। इसी प्रकार आगे डी इक्वल में इसमें से इसको घटाएंगे, ये कौन सा पद है तीसरा, तो A3 माइनस A2 इक्वल में दूसरे को घटा रहे हैं अपन, तो A3 क्या है अपने पास में -1 और A2 क्या है 1, लेकिन किसका प्लस का, लेकिन बीच में क्या लगा हुआ है माइनस, तो -1 और -1 दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, किसका हो जाएगा -2। इसके बाद में डी इक्वल में ये कौन सा चौथा पद, चौथे में से कौन सा घटाना है तीसरा, तो A4 माइनस A3, A4 क्या है -3, A3 क्या है अपने पास में -1, ये हो गया -1 माइनस, ये नेगेटिव वाला साइन पहले लगा हुआ है, देखिए -3 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +1 कितना बचेगा अपने पास में -2 बचा। देखिए सबका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो यही अपने पास में क्या है डी है, तो डी इक्वल में क्या हो गया -2। निकालने के लिए अपन इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, निकालने के लिए अपन इसको क्या कर सकते हैं, यहीं पर भी छोड़ सकते हैं, डी हुई AP। हाँ आप चाहो तो आप इसमें से इस वाले जो टर्म में दो वाली जो मैंने आपके लिए 2 स्टेप लिखे हैं इनको छोड़ सकते हो, क्यों क्यों छोड़ सकते हो, उन्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस यहीं से इसका डायरेक्ट अपन के A1 ज्ञात करवा रहा है और D ज्ञात करवा रहा है, अपन इसे यहाँ क्यों छोड़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अपन से पहले दिया हुआ है कि जो आपके लिए सीरीज दी हुई है यह क्या है, एक AP है, अर्थात एक समांतर श्रेणी है। यदि ये समांतर श्रेणी ना देता, यदि ये समांतर श्रेणी नहीं देता, जैसा कि अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपसे यही ज्ञात करवा रहा है कि इस श्रेणी का प्रथम मतलब इसको एक ज्ञात कीजिए कि एक समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो उसमें अपन इस प्रोसेस को अपनाएंगे, तो आप इसे यही छोड़ सकते हो, बस फर्स्ट प्रथम ये हो गया, डी इक्वल में ये हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी उसने कहा है कि एक AP है, जब AP है तो उसका जो D निकलेगा सबका क्या निकलेगा, सेम ही निकलेगा। अगर ये इसमें ये ना कहता कि है एक AP है या नहीं है, तो अपन इसमें D का सभी का निकालते हैं, तो अपन D इसमें क्या निकालते हैं, सभी का निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा गया है कि इसमें ये एक AP है, तो अपन इसमें से D ओनली इस फर्स्ट टर्म का ही निकालेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि ये क्वेश्चन में AP नहीं बोलता तो अपन इसमें सभी का क्या निकालते, D निकालते। सेकंड वाला क्या है अपना -5 -1 -5 -1 3 7, ये है अपने पास में, तो कैसे करेंगे वो देखिए, सेम प्रोसेस है पहले वाले की तरह, प्रथम पद अर्थात फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म A1 इक्वल में पहले वाला पद कौन सा है -5, तो यही हो जाएगा इसका -5 और यही क्या है इसका आंसर, पहला आंसर आ गया। अब दूसरे में अपन से क्या कह रहा है सेकंड में कि इसका क्या ज्ञात कीजिए, सार अंतर ज्ञात कीजिए अर्थात कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस तो डी इक्वल में क्या होगा, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल में वही पहले वाले की तरह A2 माइनस A1, या फिर कह सकते हैं आप A3 माइनस A2, या फिर कह सकते हैं आप A4 माइनस A3। आप चाहो तो इनमें से किसी को भी यूज में ले सकते हो, क्योंकि मैं पहले को यूज में ज़्यादा ले लूँगा, क्योंकि सभी का डी तो क्या निकलेगा, समान ही निकलेगा। क्यों, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में पहले कहा है कि आपके लिए जो सीरीज दी हुई है वो क्या है, एक AP है। तो A2 क्या है अपने पास में -1, A1 क्या है -5, ये हो गया -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव +5, तो -1 +5 कितना बचा 4, और यही आपका क्या है आंसर है। -1 +5 कितना हो जाएगा 4, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें सेम, बस सेम में सभी में यही प्रोसेस है, बस आप इनको हटा दीजिए यहाँ से और इस सीरीज को मिटा दीजिए। मिटाने के बाद में चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 1/3 थर्ड नंबर का, 1/3 5/3 9/3 और क्या है अपना
13/3। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम प्रोसेस है। पहला पद ये रहा 1/3। ठीक, डी निकालना है, इसमें से इसको घटा देंगे A2 माइनस A1। A2 क्या है 5/3 माइनस A1 क्या है 1/3। एलसीएम लेंगे, लासा लेंगे, ये हो गया 3, लासा हो गया, इसमें से इसको घटाएंगे 5 माइनस 1, क्योंकि 3 में 3 का भाग देंगे तो एक बार, एक का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, भाग देंगे, सॉरी भाग, तो एक बार जाएगा, एक का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आ जाएगा। तो 5 माइनस 3, 5 माइनस 1 सॉरी 5 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 4/3। तो ये क्या हो गया डी, डी इक्वल में 4/3, और ये क्या है अपना आंसर है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आप एक क्वेश्चन को समझ लीजिए, बाकी के क्वेश्चन को आप स्वयं भी कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या हटाना है आपको, इनको हटाना है बस। चलिए क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ये है अपने पास में सीरीज है, वही सेम प्रोसेस है, पहले वाले की तरह ही करना है। A1 क्या हो जाएगा 0.6, जो पहले लिखा हुआ है वही क्या हो जाएगा A1, अर्थात प्रथम पद फर्स्ट टर्म। डिफरेंस D इक्वल में A2 माइनस A1, क्योंकि अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं, दी गई सीरीज, अगर हिंदी में बात करें, हिंदी में क्या दे रखा है, ये हिंदी में तो कुछ नहीं दिया हुआ है इसमें। तो दी गई सीरीज अनुक्रम दिया गया, दी गई श्रेणी एक AP है। इंग्लिश में बात करें तो गिवन सीरीज इज AP। ठीक, AP है तो अपन इसमें से क्या निकालेंगे, ओनली एक ही D निकालेंगे अपन, अर्थात कॉमन डिफरेंस। A2 क्या आ जाएगा 1.7 माइनस में क्या हो जाएगा 0.6, तो 1.7 में से 0.6 घटाएंगे अपन तो 1.1 ही बचेगा, 1.1। ये क्या हो गया D, और यही अपना क्या है आंसर है। आइए आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सेम पहले वाले की तरह ही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना फोर्थ नंबर का। आई थिंक आपके इस चैप्टर इसमें एक्सरसाइज 5.1 में ये 4 ही क्वेश्चन है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन है अपना 4, जिसमें अपन के लिए 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो फोर्थ का फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट का फर्स्ट क्या है अपने पास में 2 4 8 16, ये सीरीज दी हुई है एक। इसमें कह रहा है अपन से कि निम्नलिखित में से कौन AP है, यदि AP है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। अर्थात अपन के लिए सीरीज दी हुई है, क्वेश्चन में कहा कि गिवन सीरीज इज AP और नॉट, मतलब है या नहीं है, सबसे पहले अपन को ये फाइंड करना है। उसके बाद में इसमें कॉमन डिफरेंस अपन को फाइंड करना है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट 3 टर्म्स अपन को ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे, सेम पहले वाले की तरह करना है अपन को। सबसे पहले इसमें क्या ज्ञात करेंगे, प्रथम पद, फर्स्ट पद क्या है अपना, सॉरी अगर फर्स्ट पद ना ज्ञात करना चाहें तो मत कीजिए। देखिए ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक, अपन को क्या ज्ञात करना है इसमें, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस से ही पता चलेगा कि एक AP है या नहीं है। तो सार अंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस,
ठीक, कॉमन डिफरेंस। तो डी इक्वल में 4 पद दिए हुए हैं इसमें, तो दूसरे में से अपन को कौन सा घटाना है, पहला A2 माइनस A1। ठीक, A2 क्या है अपने पास में 4 माइनस A1 क्या है 2। 4 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 2। यह क्या आ गया अपने पास में, D आ गया। अब इसी प्रकार नेक्स्ट में करेंगे, D इक्वल में A3 माइनस कौन से, दूसरा घटाना है A2। ठीक, A3 माइनस A2 इक्वल में A3 क्या है 8 माइनस 4, कितना बचा अपने पास में 4। देखिए दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है अर्थात डी अपना सारवंतर, वो दोनों का अलग अलग आ रहा है। अब यहीं से अपन को पता चल गया कि यह एक एपी नहीं है, क्योंकि डी समान नहीं है। अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो डी इज नॉट सेम, इसलिए यह एक एपी नहीं है। थस इट इज नॉट एन एपी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस अपन ने क्या किया है, इसमें सबसे पहले डी निकाला है, और डी निकालते ही अपन को क्या पता चल गया, जब इन दोनों का डी समान नहीं है तो यह एक एपी नहीं है। इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर का क्या है वो देखते हैं। सेकंड में अपन के लिए दिया हुआ है 5/2 2 5/2 3 7/2। ये एक सीरीज दी हुई है, श्रेणी। इसमें क्या करना है भाई, पहले वाले की तरह कॉमन डिफरेंस से याद करना है सबसे पहले। चलिए कॉमन डिफरेंस, तो डी इक्वल में वही फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 करेंगे। A2 क्या है अपने पास में 5/2 माइनस A1 ओनली 2 है, तो 2 आ गया अपने पास में। जब 5/2 में से 2 घटाने हैं अपन को, अपॉन में क्या ले लेंगे 1, 2 का क्या देंगे भाग, वो सॉरी एलसीएम लेंगे, लासा क्या हो गया 2 का 2 में भाग देंगे एक बार, 1 का ऊपर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 माइनस। इसी प्रकार इसमें जब इसमें भाग देंगे 1 का तो कितनी बार गया 2 बार, 2 का ऊपर क्या कर देंगे गुणा 4, तो कितना आया अपने पास में डी इक्वल में आया अपने पास में 1/2। इसी प्रकार इसमें से इसको घटाएंगे, डी इक्वल में A3 माइनस A2। ठीक, A3 क्या है अपने पास में 3 माइनस 5/2 अर्थात 3 माइनस 5/2। 2 1 का डिवाइड देंगे, कितनी बार गया 2 टाइम्स, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 5, कितना आया 1/2। देखिए इसका भी सेम है, दोनों का सेम आ रहा है डी। अब एक और बचा है अपने पास में, इसको भी चेक करते हैं, क्या पता इसका अलग आ जाए। यदि इसका अलग आ जाता है तो यह एक एपी नहीं है, और यदि सेम आ जाता है तो यह एक एपी है। तो डी इक्वल में A4 माइनस A3। A4 क्या है 7/2 माइनस 3/1, तो 2/7 माइनस 6। ठीक, क्योंकि 1 है इधर, भाग देंगे 2 बार, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2। देखिए तीनों का क्या आ रहा है सेम आ रहा है डी। जब डी सेम आ रहा है, क्योंकि डी इज सेम, सो इट इज एन एपी। अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, क्योंकि डी समान है अतः यह एक एपी है। यह एक क्या है एपी है।
अब अपन को एपी का तो पता चल गया, अब इसमें अपन से कह रहा है कि इसके अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। यही है ना अपना क्वेश्चन? जी हाँ, अपन से कह रहा है कि इसके अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगले 3 पद, इंग्लिश में लिखें तो नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक, देखिए अगले 3 पद कैसे कैसे निकलेंगे। अपने के पास में लास्ट टर्म तो ये है, उसमें अपन को क्या करना है, ओनली डी ऐड करना है। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 टर्म्स अपने पास में है। अपन को कौन सी ज्ञात करनी है, पांचवी। तो ए फाइव इक्वल में फॉर्मूला क्या बनेगा, a+4d। अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a+4d, या फिर एक ये फॉर्मूला बन जाएगा a3+d। आप दोनों चाहें इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हो। आप इसमें मल्टीप्लाई करके डी में तो भी ज्ञात कर सकते हो, और आप चाहो तो a3 लिख करके फिर उसमें 1/2 ऐड करके, सॉरी 1/2 ऐड कर करके कैसे भी ज्ञात कर सकते हो। मैं करता हूं आपके लिए इस वाले से। देखिए ये क्या है अपने पास में, 2+4, डी की वैल्यू क्या है, 1/2 आ रहा है, डी इक्वल 1/2, 2 से इसको काट देंगे, 2 टाइम्स, 2 बार कट गया, 2 और 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। देखिए 2+2 कितना आ गया, 4। तो a5 कितना आ गया अपने पास में, 4। अब अगला पद ज्ञात करना है a6। तो a6 a+5d। ठीक, ये क्या है अपने पास में, 2+5 इंटू 1/2। ठीक है, देखिए 2+5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 5/2। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए एलसीएम लेके करेंगे, लासा लेके, 2, 1 का भाग 2 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 4, प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई 5, कितना हो गया, 9/2। तो a6 कितना है अपने पास में, 9/2। इसी प्रकार a7, क्योंकि 3 ही ज्ञात करवा रहा है, तो a5 a6 a7। a7 के लिए a+60, ए की वैल्यू कितनी है, 2+6 इंटू डी की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2+6, 2 इंटू 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 2, सॉरी 3 टाइम्स जाएगा 3, और 3 इंटू 1 करेंगे तो 3, कितना आ जाएगा, 5। तो अगले 3 पद कौन से आए अपने पास में, अगले 3 पद 4, 9/2 और 5, और यही अपना क्या है, आंसर है। अब देखिए, अब इसे सीधे सीधे कैसे कर सकते हैं वो सोचिए। यहाँ चलिए हम, ये कितना है, 2, अगर इसमें भाग देंगे तो देखिए ये कितना है, 2, इसमें भाग दीजिए, कितनी बार गया, 2.5 बार। इसी प्रकार इसमें देंगे तो 3.5 बार, इतना आया 3.5। देखिए 2, 2.5, 3, 3, 3.5, कितना बढ़ रहा है हर में, 0.5। जब ये 2 है, ये 2.5 है, ये 3 है, ये 3.5 है, हर किसी में 0.5 बढ़ रहा है। तो अगला पद कौन सा हो जाएगा, 4, 4.5 और 5, 0.5 बढ़ा के लिख दीजिए, फिर उसके बाद में 5.5, फिर उसके बाद 6, 6.5। क्योंकि अपने इसमें अपन से अगले 3 पद ही पूछे हैं, तो अगले 3 पद कौन से हो जाएंगे, ये वाले। ठीक, आई होप आपको समझ में आया हो, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको वही प्रोसेस है, अपन को डी निकालना पड़ेगा। डी निकालने के बाद में अपन को अगले 3 पद इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं, इजीली निकाल दोगे आप। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अपना 3rd नंबर का, क्या कह रहा है 3rd नंबर में, 3 + √2 3 + √2 3 + 2 √2
और कितना है 3 + 3√2। ये सीरीज दी हुई है अपने पास में, ठीक। वही सेम तरीका, सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, डी ज्ञात करेंगे अपन। अगर हम देखिए यहाँ देखना चाहें तो सीधे सीधे ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, ये कितना है 3, इसमें कितना जुड़ गया √2, इसमें कितना जुड़ गया, यहाँ एक √2 जुड़ गया, यहाँ 2 √2 जुड़े, यहाँ 3 √2 जुड़े हैं, तो अगले में कितने जुड़ जाएंगे 4, फिर उससे अगले में 5, फिर उससे अगले में 6। जब ये क्रम से जुड़ रहे हैं 1 2 3, जैसे क्रम से जुड़े हैं, या तो एक एक करके जुड़ रहे, दो दो करके जुड़ते, जैसे यहाँ ओनली √2 है तो यहाँ कितना आ जाता 4 √2, तो कितना जुड़ा, यहाँ से कितना गया 3, फिर 3 आगे जाता, तो अपन ऐसे कैसे क्रम से चलता है, तो अपन कह सकते थे कि एक एपी है। अब इसमें भी क्रम से जा रहा है, तो अपन को, लेकिन अपन को तो करना है बोर्ड मेथड, क्योंकि एग्जाम में आएगा। तो क्या ज्ञात करेंगे, सबसे पहले सार्वंतर, सार्वंतर डी, अर्थात बात करें तो कॉमन डिफरेंस। ठीक, कॉमन डिफरेंस, तो डी इक्वल, वही फॉर्मूला अपनाएंगे अपन, तो पहले वाला जैसे अपने पहले अपनाया था, क्या हो जाएगा A2, दूसरे में से पहला घटाएंगे अपन, A2 - A1। A2 क्या है अपने पास में 3 + √2 -A1, A1 क्या है पहला पद, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा ओनली √2। आइए आपको समझ में आया होगा। अब अगला डी इक्वल में A3 - A2, तीसरे में से कौन सा घटाना है, दूसरा, तो 3 + 2 √2 -3 + √2, ये हो गया। देखिए अब 3 + 2 √2 माइनस करेंगे, अंदर नेगेटिव का मल्टीप्लाई, तो माइनस का 3, प्लस का है, माइनस से करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का ही, माइनस का √2, 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, ठीक। देखिए ये कितने हैं 2 √2, और ये कितना है ओनली 1, क्योंकि एक आगे कुछ भी नहीं है रूट के आगे, तो अपन कितना मानेंगे 1, तो ये 2 हैं, ये 1 है, तो कितना बचेगा, 2 में से एक रूट को घटाएंगे तो एक रूट ही बचेगा अपने पास में, तो कितना बचा √2, ये अपना, सॉरी। अब इसका एक तरीका और है, कैसे, देखिए इन दोनों में से क्या ले लेंगे, √2 कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ कितना बचा 2 √2 - √2, ये बचा, √2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, √2 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा 2, यहाँ कितना बचा माइनस का 1, तो √2, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और 1 का मल्टीप्लाई किसी संख्या से कर लीजिए, वही संख्या आती है, √2 ही आया। अपन डायरेक्ट ही यहाँ पर भी कर सकते हैं, आप चाहो तो इस तरीका से भी कर सकते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीका को प्रीफर करते हो, कौन सा तरीका आपको समझ में आता है। हालांकि मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपके लिए शॉर्ट से शॉर्ट तरीका बताऊं और आपकी समझ में आ जाए, ताकि आपका भी टाइम बच जाए। देखिए अगला डी इक्वल में A4 - A3, A4 क्या है ये वाला पद, चौथा पद, 3 + √2, A3 ये वाला पद, -3 + 2 √2, ये हो गया। इसके बाद में अपन को क्या करना है, इसमें से घटाना है इसको, तो 3 + 3 √2 -3 माइनस में 2 √2, ये हुआ। 3 में से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ये कितने हैं रूट के 3, और ये रूट के 2, ये रूट के 2 हैं, ये रूट के 3 हैं, 3 में से 2 रूट चला गया, तो कितना बचा ओनली अपने पास में, एक ही रूट बचा, क्या आया √2। जैसे मान के चलिए, जैसे ऐसे कुछ मान के चलिए, जैसे ये हो गया अपने पास में a, और ये हो गया a, ये 3a में से 2a बचा, 2a गया, तो कितना बचा ओनली एक ही a बचा, वही a यहाँ आ गया। आइए आपको समझ में आया होगा कैसे ये घट रहे हैं रूट वाली संख्या। देखिए इसमें से इसको घटाया, सबका DCM आ रहा है, इसमें भी √2, इसमें भी √2, इसमें भी √2, तो अतः यह क्या है, एक AP है, क्योंकि D सभी का क्या है समान है, क्योंकि D सभी का D समान है, अतः यह एक AP है। अगर इंग्लिश में लिखना चाहें, क्योंकि D इज
सेम, thus it is an AP। तो यह क्या है, एक AP है। आइए आपको समझ, अब इसमें अपन को क्या ज्ञात करना है, अगले 3 पद और ज्ञात करने हैं। तो देखिए अगले 3 पद, कैसे याद करेंगे अगले 3 पद? नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक। देखिए कैसे याद करें, वही पहले वाला तरीका अपना। तो पहले देखिए 1 2 3 4, 4 पद तो दिए हैं अपन को, कौन से याद करने हैं, अगले 3। तो 5 6 और 7वां पद याद करना है। तो कौन सा पद होगा सबसे पहले, अगला 5वां पद, A5 इक्वल में A प्लस 4D। A प्लस 4D, ए क्या है अपने पास में 3 प्लस 4, डी की वैल्यू कितनी है अपने पास में, √2। कितना आ गया अपने पास में, तो 3 प्लस 4√2, ठीक। इसी प्रकार A6, तो A प्लस 5D। देखिए यहाँ एक कम होता जाएगा हर किसी में, यहाँ एक, जैसे यहाँ अगर अपन A20 ज्ञात कर रहे हैं तो A प्लस 19D, अर्थात A20 इक्वल में A प्लस 19D, एक कम होता हुआ जाता है उसके D में। अब चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें, अगर A19 दे रखा है आपके लिए तो प्लस D कर दीजिए आप। सेम प्रोसेस, कैसे भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। तो A प्लस 5D, ए कितना है अपने पास में 3 प्लस 5D कितना आया अपने पास में, √2, क्योंकि देखिए √2 आ रहा है यहाँ से, √2 √2 √2, तो कितना आया निकल के 3 प्लस 5√2। अगला पद और A7, A प्लस 6D, ए कितना है 3 प्लस 6, डी की वैल्यू √2, कितना हो गया 3 प्लस 6√2। अगले 3 पद आ चुके हैं अपने पास में, तो अगले 3 पद कौन कौन से हैं, 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2, 3 प्लस 6√2, यही अपना क्या है, आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सेम पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह ही किया हुआ है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है अपना, सॉरी ये मैंने आपके लिए फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन करा दिया है, 5th नंबर का है ये आपका। चलिए अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, थर्ड नहीं हुआ है आपका। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है अपना, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है माइनस का 1.2 माइनस का 1.2 माइनस में 3.2 नेगेटिव, और माइनस का 5.2 और माइनस का 7.2, ये अपना क्वेश्चन है थर्ड नंबर का। करना क्या है, वही सेम पहले वाले की तरह, सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी, सार अंतर, कॉमन डिफरेंस, ठीक। कॉमन डिफरेंस देखिए, डी इक्वल में A2 माइनस A1, A2 क्या है माइनस का 3.2 माइनस का 1.2, ठीक। अब देखिए ये तो हो गया माइनस का 3.2, क्यों, क्योंकि इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है। अब देखिए ये माइनस में है और आगे भी माइनस लगा हुआ है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1.2। अब माइनस का 3.2 प्लस का 1.2, माइनस के ज़्यादा है प्लस का कम है, क्योंकि ये 3.2 है, ये 1.2 है, 1.2 है।
और ये 3.2 है अपने पास में, तो किसका बचेगा अपने पास में, नेगेटिव की वैल्यू बचेगी। तो देखिए 3 में से 3 गया तो कितना बचा, 0। 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2। कितना आया, -2, -2। ठीक, अब इसी प्रकार आगे देखिए, इसमें D इक्वल में A3 - A2, तो A3 क्या है अपने पास में, माइनस का 5.2 माइनस का 3.2, 5.2 में से 3.2 घटाना है अपन को, माइनस के ही दोनों, तो सेम यही वाला प्रोसेस। कितना बचेगा, देखिए ये माइनस का 5.2 है, ये 3.2, कितना बचा, -2 ही बचा यहाँ पर भी। अब इसी प्रकार इसमें A4 - A3, A4 कितना है, -7.2 -5.2, ये बचा, तो -7.2 +5.2। ठीक, माइनस का है, ये प्लस का कम है, माइनस का ज़्यादा है, माइनस का बचेगा -2। और पॉइंट जैसे 2.0 लिख रहे हैं तो पॉइंट के बाद में 0 है, इस 0 को अपन लिखते नहीं हैं, तो ये बचा अपने पास में -2। क्योंकि डी देखिए सबका समान आ रहा है, और जब डी सबका समान आ रहा है तो क्या है, एक एपी है, क्योंकि डी सभी का समान है, अतः यह एक क्या है, एपी है। यह क्या है, एक एपी है। जब ये एपी है, इंग्लिश में बात करें अपन, क्योंकि डी इज सेम, सो इट इज एन एपी, तो यह क्या है, एक एपी है। अब एपी है तो एपी के बाद में अपन को क्या याद करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो देखिए अगले 3 पद, देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ये 1.2 है, ये 3.2 है, ये 5.2 है, ये 7.2 है। देखिए 0.2 तो सभी में है ही, तो यहाँ से देखिए -1 -3 -5 -7, सब में 2 का डिफरेंस आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। जब 2 का अंतर है सब में, तो आगे भी कितना आएगा, 2 का, तो यहाँ से 2 कितना गया, -9.2 -11.2 -13.2, ये आ गया अपने पास अगले 3 पद। इसी प्रकार ये सीरीज आगे हुई बढ़ती जाएगी। लेकिन अपन को करना है बोर्ड मेथड, तो देखिए 4 पद तो दिए हैं, अपन को ज्ञात करना है 5वां पद, A5, तो A + 4D, ए की वैल्यू -1.2 + 4, डी की वैल्यू -2, आई थिंक -2 ही है डी की, जी हाँ। देखिए सॉल्व करते हैं, -1.2, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 4 गुणा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। लेकिन किसका आएगा, नेगेटिव का, क्योंकि नेगेटिव लगा हुआ है, नेगेटिव का 8, और प्लस है तो प्लस के स्क्वायर, जब प्लस और माइनस करेंगे तो क्या आता है, माइनस ही आता है। माइनस की संख्याएं दोनों दोनों वैल्यू माइनस की हैं, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। -8 -1 कितना हो जाएगा, -9.2। ठीक, ये हो गया। अब इसी प्रकार अगला देखिए A6, A + 5D -1.2 प्लस डी की वैल्यू -2। देखिए -1/2, 5 दूनी 10, माइनस का है, ए प्लस का, तो क्या आ जाएगा, माइनस का। 10 माइनस का, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस संख्या जुड़ जाएंगी, तो 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11, -11.2। इसी प्रकार अगला A + 6D, ए की वैल्यू -1/2 + 6, डी की वैल्यू -2, तो 1/2, 6 दूनी 12, -12, 12 और 1 13, तो -13.2। ये आ गया अपने पास में। अगले 3 पद आ चुके हैं, कौन कौन से, -9.2 -11.2 और -13.2। तो यहाँ लिख दीजिए अगले 3 पद, -9.2 -11.2 -13.2, और यही अपना क्या है, आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया अपन ने,
क्वेश्चन में सेम पहले वाले की तरह किया है जैसे अपन ने पिछले वाला क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना 4th नंबर का, वो देखिए। 4th नंबर का क्वेश्चन है -10 -6 -2 +2। देखिए मैंने सेम प्रोसेस सभी का वही है, बस आपकी जो डिजिट थी वो चेंज कर दी हैं, वो हटा दी। अब देखिए क्वेश्चन को, क्या सीरीज है अपने पास में, -10 -6 -2 और +2, ये सीरीज दी हुई है अपनी। तो ये सीरीज है A2, देखिए A1 ये है आपका, A2 ये है, A3 ये है और A4 ये है। तो A2 -6 -10, देखिए -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा +4, ये आ गया +4। इसी प्रकार अगले में A3 को घटाएंगे अपन, -6, कितना बचा +4। सेम तरीका है पहले वाले क्वेश्चंस की तरह बिल्कुल, बस संख्या चेंज कर दी, सेम पहले वाले की ही तरह है। A4 कितना है 2 -2, तो 2 -+2 कितना हो जाएगा +4। देखिए यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं चाहिए, सेम पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह किया, इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको, इसमें से इसको। यहाँ माइनस आ रहा है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ देखिए प्लस की संख्या बड़ी है, जब प्लस की बड़ी है और माइनस की छोटी है तो किसकी आएगी, प्लस का ही बचेगा। अब हमारे पास प्लस का, जैसे ये यूँ है देखिए, प्लस का 10 माइनस का 6, जैसे अपन प्लस को लगाते नहीं है तो कितना बचा, प्लस का 4 ही तो बचा, जैसे करते थे अपन। ये आ गया, चूंकि सभी का डी क्या है, समान है, तो क्या लिख देंगे, क्योंकि डी सभी का समान है अतः यह क्या है, एक एपी है। लिख लीजिए इंग्लिश में सेम पहले की तरह, क्योंकि डी इज सेम सो इट इज एन एपी। अब जब ये एपी है तो अगले 3 पद देखिए, यहाँ पहला पद क्या है अपने पास में, -10, ठीक, +4, डी की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो -10 प्लस 4 गुणा 4 का कितना आया 16, 4 चौका 16। अब देखिए 10 16 में से अपन को कितने घटाने, -10, कितना बचेगा +6, क्योंकि पॉजिटिव वाली जो संख्या है +16 ये ज़्यादा है, तो +6 और प्लस को अपन लिखते नहीं हैं, तो A5 आ गया। इसी प्रकार A5 A6 अतः छठवां पद, पहला पद -10, यहाँ से देख लीजिए चाहे आप, +5, डी की वैल्यू 4, -10, 5 चौका 20, देखिए प्लस का 20 है, माइनस का 10 है, तो कितना बचेगा +10। इसी प्रकार A6 वाला 6 चौका 24, कितना बचा +14, 14। तो अगले 3 पद कौन कौन से हो गए अपने, 6, 10 और 14, यही अपना क्या हुआ, आंसर हुआ। डी निकलवाया, डी अपने पास में आ गया। अगले 3 पद निकलवाए, नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी अपन ने निकाल लिए। ये रहे नेक्स्ट 3 टर्म्स। आइए आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सेम पहले वाले क्वेश्चंस की तरह है, सेम प्रोसेस है सभी क्वेश्चंस का जैसे अपन कर रहे हैं। कितना हो गया, ये अपना कौन सा नंबर हो गया, 4, चौथा क्वेश्चन हो गया, 5वां मैंने आपके लिए कराया दिया। चलिए चलते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। नहीं, बस ये सीरीज हटानी है अपन को, डिजिट हटानी है इसमें से, हटा दी मैंने डिजिट। इसके बाद में सीरीज हटा दीजिए। यदि एक एपी हुई, एपी होती है तो अब इस वाले स्टेप को करेंगे, और यदि नहीं है तो यहीं पर छोड़ देंगे।
देखिए अगला है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन, क्योंकि 5th मैंने पहले करा दिया आपके लिए। 6 नंबर का क्या है इसमें 0.2 0.22 0.222 0.222 और ये इसी प्रकार आगे वो बढ़ता जा रहा है। ये क्वेश्चन है। अब ये एक एपी नहीं है, देखते ही पता चल रहा है। कैसे देखिए, ये कितना है 2, ये कितना है 22, ये कितना है 222। अब इनका अंतर देख लीजिए, इसमें अंतर कितने का है 20 का, इसमें अंतर कितने का है 200 का, इसमें 2000 का। क्यों, ये देखिए देखते ही पता चल जाएगा आपके लिए कि यह एक एपी है या नहीं है। लेकिन अपन को करना है फाइंड, तो अपन देखिए वही बोर्ड मेथड लेंगे। A2 माइनस A1, A2 क्या है 0.20 सॉरी 0.22, क्योंकि पॉइंट के बाद में अपन ऐसे नहीं बोलते हैं ये 20 है या 20 है, उसको संख्याओं में ही बोलेंगे। 22 0.22 माइनस 0.2। अब देखिए 0.22 में से 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट लाना है अपन को 0.2। अब इधर कुछ नहीं है तो इधर अपन 0 मान सकते हैं इसके। तो क्या बचा, इसमें से घटाना है अपन को ये, तो 2 और ये कितना बचा 0, तो कितना बचा 0.02 ये बचा अपने पास में। तो यहाँ क्या बचा 0.02। अब अगला देखिए A3 माइनस A2, A3 कितना है ये रहा 0.222 माइनस 0.22, ये घटाना है A2 दूसरा वाला पद। कैसे देखिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो पॉइंट के बाद में ये रही, जब कुछ नहीं है यहाँ तो 0 घटाना है अपन को, तो 0.0 कितना आया, ये आया अपने पास में निकल करके 0.002। इसी प्रकार ये वाला। अब देखिए आप यहीं से कंपेयर कर सकते हैं, आप चाहो तो इसे निकालिए, चाहें तो आप मत निकालिए, क्योंकि यहीं से अपन को पता चल गया कि डी क्या है, समान नहीं है। जब समान नहीं है तो यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि डी समान नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है, इज नॉट, यहाँ इनको क्या लिख दीजिए, डी इज नॉट सेम सो इट इज नॉट एन एपी। ठीक, आप चाहें तो निकाल लीजिए, देखिए मैं आपके लिए निकाल देता हूँ। कितना बचेगा इसके पास में 0.0002 ये बचेगा। ठीक, इस स्टेप को अपन को करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह एक एपी नहीं है। अगर ये एक एपी होती तो अपन इस वाले स्टेप को करते, क्योंकि यह एक एपी नहीं है तो अपन इस वाले स्टेप को नहीं करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा 7th नंबर का। काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें, लेकिन आपको तरीका पता हुआ होना चाहिए, बस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखिए क्या है अपना नेक्स्ट 7th नंबर का क्वेश्चन, 0 माइनस का 8 माइनस का 4 0 माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 12, ये क्वेश्चन है अपना। अपन को तो पहले वही तरीका अपनाना है जो अपन हर क्वेश्चन में अपना रहे हैं। A2 माइनस का 4 माइनस का 0, A1 0 है अपने पास में, तो माइनस के 4 में से 0 घटाएंगे, 0 तो किसी भी संख्या में से घटा लीजिए वही संख्या निकल के आती है। तो क्या बचा माइनस का 4। इसी प्रकार माइनस का 8 माइनस माइनस का 4, पहले वाले क्वेश्चन की तरह जो नेगेटिव में घटाए थे अपन ने, क्या हो जाएगा माइनस का 8 प्लस का 4, कितना बचेगा माइनस का 4, क्योंकि माइनस की संख्या अब क्या है ज़्यादा है तो बचेगा माइनस का। इसी प्रकार इसे देख लीजिए माइनस का 12 माइनस माइनस का 8, कितना बचा वही माइनस का 4। देखिए सबका जो डी है अतः सार अंतर कॉमन डिफरेंस सभी का क्या आ रहा है, समान आ रहा है। जब सभी का समान आ रहा है तो यह क्या है, एक एपी है। इसको हटा दीजिए यहाँ से, नहीं को एपी है। ठीक, जब ये एपी है तो अगले 3 पद ज्ञात करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में अपन से अगले 3 पद ज्ञात करवाए हैं। उसमें कहा है यदि एक एपी है तो अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। A5 a प्लस 4d, ए की वैल्यू कितनी है 0 प्लस 4, डी की वैल्यू माइनस का 4,
कितना आया 0 प्लस प्लस माइनस, माइनस का 6 तो माइनस का 6 ही आया, क्योंकि 0 को किसी संख्या में ऐड कर लीजिए वही संख्या आती है, या घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा a प्लस 5d, ए कितना है 0 प्लस 5d की वैल्यू माइनस का 4, कितना आया 5 गुणा 20 माइनस का 20, कितना हो गया माइनस का 20। इसी प्रकार इसमें a प्लस 6d, a7 सातवां पद ज्ञात करना है, तो a की वैल्यू 0 प्लस 6, d की वैल्यू माइनस का 4, कितना बचा 0 माइनस का 24, तो कितना आ गया माइनस का 24। ये हो गया, सेम पहले वाले की तरह ही किया है। अगले 3 पद कौन कौन से आए निकल के, माइनस का 16, माइनस का 20, माइनस का 24, और यही अपना क्या है आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन में अपन ने पहले वाले की तरह ही किया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर के, कुछ 7th हो चुके हैं अपने। 8th क्वेश्चन देखिए अपना। 8th क्वेश्चन क्या है अपना, माइनस में है सब कुछ, माइनस का 1/2 7th नंबर का क्वेश्चन है। माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस के 1/2, ये है अपने पास में। अपन को तो वही तरीका अपनाना। अब देखिए इनमें कुछ भी अंतर नहीं है, आपको सीधा सीधा दिख रहा है। जब कुछ भी का अंतर नहीं है तो वही क्या होगा, एक एपी है। और जब इनके बीच में अंतर ही कुछ नहीं है तो सार्व अंतर क्या होगा अपने पास में 0, क्योंकि कुछ भी अंतर नहीं है। जब अंतर नहीं है जो अगले पद निकलेंगे वो भी क्या निकलेंगे, सेम यही निकलेंगे। तो चलिए करते हैं इसे बोर्ड मेथड से। a2 माइनस a1 तो माइनस के 1/2, माइनस माइनस के 1/2, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, माइनस माइनस प्लस, कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल हो गए, क्या बचा 0। इसी प्रकार इसमें सेम तरीका है, कुछ भी नहीं करना आपको। इसी प्रकार इसमें, क्योंकि सेम संख्या दी हुई है आपके लिए। देखिए सभी का डी क्या आ रहा है 0, तो अतः एक एपी है, क्योंकि डी इज सेम सो इट इज एन एपी। अगले 3 पद याद करने हैं। देखिए अगले 3 पद, तो 5वां पद क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास में, माइनस के 1/2 प्लस 4, डी की वैल्यू 0, तो ये तो हो जाएगा 0, माइनस के 1/2 प्लस 0, 0 किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी अपने पास में, तो क्या आएगा माइनस के 1/2। इसी प्रकार ये वाला देखिए, अब ए की वैल्यू माइनस का 1/2 प्लस 5, डी की वैल्यू 0, तो माइनस के 1/2 प्लस 0 इक्वल में माइनस का 1/2, a7 a प्लस 6d, वही सेम तरीका, d की वैल्यू 0, तो माइनस के 1/2 प्लस 0 क्या बचा, माइनस का 1/2, क्योंकि 0 किसी भी संख्या में ऐड कर लीजिए वही संख्या आएगी। अगले 3 पद कौन से आए, ये वाले, तो माइनस का 1/2, माइनस के 1/2 और माइनस के 1/2, और यही अपना क्या हुआ आंसर हुआ। आइए आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चले चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है अपना, 9th क्वेश्चन देखने हैं अपन। 9th क्वेश्चन में दिया हुआ है 1397, 13927, ये अपने 9th क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए कैसे करेंगे, सोचिए। देखिए 1397 है, तो देखिए वही सेम प्रोसेस अपना पहले वाले की तरह ही करना है अपन को। तो क्या घटाना है, सेकंड में से पहला पद घटाना है। तो देखिए सेकंड पद कौन सा है 3, दूसरा पद में से पहला पद 3 माइनस 1 कितना बचा 2। इसी प्रकार a3 9 माइनस ये वाला पद कितना बचा अपने पास में 6, क्योंकि 2 में से 6 घटाने अपन को, ये हो गया 6
देखिए दोनों का क्या आ रहा है, डी अलग अलग आ रहा है, जब डी ही अलग है तो क्या कह सकते हैं अपन, अतः ये एक एपी नहीं है, क्योंकि डी समान नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है। एक एपी नहीं है, जब एक एपी नहीं है तो क्या लिख सकते हैं अपन इंग्लिश में अगर लिखना चाहें, क्योंकि पहले की तरह ही डी इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी। आइए आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बस इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अपना 10th। देखिए क्या कहता है 10th में, क्या सीरीज दी हुई है 10th में। 10th में जो सीरीज है वो अपनी है A2A 3A 4A, A2A 3A और A 4A, ये सीरीज दी हुई है। अपना को तो पहले वाले की तरह ही करना है। देखिए A2 माइनस A1, सेकेंड दूसरे में से पहला घटाना है, 2A माइनस A, 2A है एक A है, 2A में से एक A गया तो कितना बचा, एक A ही बचा, तो A। इसी प्रकार इसमें 3A में से अपन को 2A घटाने हैं, क्योंकि तीसरे में से दूसरा पद घटाना है, तो कितना बचा, ओनली एक A ही बचा। इसी प्रकार इसमें अगला पद A4 माइनस A3, क्या आया, चौथे में से घटाना है 4A माइनस 3A, कितना बचा, 4 में से 3 गया तो एक, ओनली एक A ही बचा। देखिए डी सभी का क्या आ रहा है, समान आ रहा है, क्योंकि डी सभी का समान है, अतः यह क्या है, एक एपी है। अतः यह क्या है, एपी है, क्योंकि डी इज सेम, सो इट इज एन एपी। ठीक, अब जब ये एपी है तो अपन को क्या याद करने हैं, इसके 3 पद, अगले 3 पद की तरफ चलते हैं। 4 पद तो दिए हैं अपने पास में, तो यहां से कौन सा पद आएगा, अगला 5वां पद, तो A प्लस 4D, पहला पद ये रहा अपना प्लस 4, डी क्या है अपना A, तो कितना आ जाएगा, तो A प्लस 4A, 4A हैं अपने पास में, एक A और हा, तो कितना हो जाएगा 5A, 5A, A6 तो A प्लस 5D, पहले की तरह ही सेम, A क्या है A प्लस, A आपके लिए A ही दिया है, प्लस 5D की वैल्यू भी A, कितना हो जाएगा A प्लस 5A, कितना आ गया 6A। आगे देखिए A7 तो A प्लस 6D, A की वैल्यू A प्लस 6D की वैल्यू A, कितना हो जाएगा A प्लस 6A इक्वल में 7A। अपन को क्या याद करना है, अगले 3 पद, अगले 3 पद ये गए, तो अगले 3 पद कौन कौन से हैं, 5A 6A 7A, और यही अपना क्या है, आंसर है। आइए अब आपको समझ में आएगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट 3 टर्म्स। देखिए नोट कीजिए इसे, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सेम पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 11th नंबर का। 11th नंबर का 9th नंबर का क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार कंफ्यूजिंग सा है। उसमें क्या है, आपके लिए स्क्वायर में दी हुई है, पावर में दी हुई है, आपके लिए वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई में दी हुई है। देखिए कैसे करेंगे नेक्स्ट 11th नंबर के क्वेश्चन को। देखिए 11th नंबर के क्वेश्चन में क्या है, यह है आपके लिए ए स्क्वायर, A क्यूब और A की पावर 4,
ये दी हुई हैं। अब ये पावर में दी हुई हैं और पावर का मतलब मैंने बताया था आपके क्या, जैसे ए स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है ए इंटू ए मल्टीप्लाई में, और ए की पावर क्यू का मतलब क्या है ए इंटू ए, 3 बार ए होगा, 3 बार इसका मल्टीप्लाई। अगर ये 2a है तो इसका मतलब क्या है a प्लस ए, और ये 3a है तो इसका मतलब क्या है a प्लस ए प्लस ए, इस तरीका से। तो आप समझ गए होंगे स्क्वायर का और प्लस का इस तरीका से और इस तरीका से लिखने से का मतलब क्या है, प्लस का और मल्टीप्लाई का अंतर आता है इस तरीका से। तो देखिए सबसे पहले अपन को क्या याद करना है, सार्वंतर। डी कॉमन डिफरेंस। देखिए कॉमन डिफरेंस कैसे याद करते हैं वो देखिए, डी इक्वल वही तरीका अपना था, a2 माइनस a1, a2 क्या है अपने पास में ए स्क्वायर माइनस a1 ए, दूसरे में से पहला पद घटाया दूसरे में से पहला, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है ए कॉमन आ रहा है तो ए कॉमन ले लीजिए, यहाँ क्या बचा a माइनस 1। अब a माइनस 1 ये ऐसा ही रहेगा, इसके अलावा ऐसे चेंज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है। अगर समान समान संख्या में से समान संख्या को ही घटाते हैं, देखिए कैसे, जैसे ये संख्या 2 है 4 है, इन दोनों को घटाया जा सकता है, ये a है ए है, इसमें से इसको घटाया जा सकता है, ये b है माइनस a है तो इसको नहीं घटाया जा सकता। अगर ये b माइनस बी होता तो ही घटाया जाता, a माइनस ए होता तो ही घटाया जाता, समान संख्या में से समान संख्या को ही घटाया जाता है। देखिए कैसे, ये हो गया। अब चलते हैं अगली पद पर, a इक्वल में a3 माइनस a2, a3 क्या है ये रहा अपने पास में ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर, a3 में से तीसरे में से दूसरा पद घटाया है अपन, तीसरे में से दूसरा। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर, यहाँ से 2 चले गए, यहाँ कितना बचेगा एक माइनस 1, ये बचा अपने पास। देखिए यहाँ ए है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए आ रहा है, यहाँ ए स्क्वायर आ रहा है, ये कोष्टक तो सेम आ गया लेकिन ये वैल्यूज अलग अलग आ गई, और जब ये वैल्यूज अलग आ गई तो ये अपना जो डी था कॉमन डिफरेंस वो क्या आ गया अलग अलग। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, क्योंकि डी अतः सार्वंतर, अगर हिंदी में लिखें तो सार्वंतर समान नहीं है, अतः यह एक एपी नहीं है। इंग्लिश में लिखना चाहें वही सेम पहले की तरह, क्योंकि कॉमन डिफरेंस DIFFERENCE is not same, so it is not an AP। तो यह एक क्या नहीं है, एक AP नहीं है। आइए अब आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इजी सा ही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको घटाना है, घटाने के बाद में 2 स्टेप निकाल लीजिए, क्योंकि ए अपन को डी समान चाहिए, चाहे वो 2 स्टेप में निकले चाहे वो 3 स्टेप में निकले। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, 12th नंबर का जो क्वेश्चन है, जो अपन इसमें थर्ड है उसमें से अगर A4 माइनस A3 करते हैं तो A4 माइनस A3 में क्या आएगा, देखिए यहाँ से हाँ डी निकालेंगे तो A4 माइनस A3, उसमें क्या दे रखा है A4 माइनस ए क्यूब दे रखा है, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा ए क्यूब कॉमन आ जाएगा, तो a माइनस 1, ये तो सेम आ रहा है सब में लेकिन ये अलग अलग आ रहा है, ये क्या है मल्टीप्लाई, ये भी सेम आना चाहिए था, अगर ये सेम आता तो अपन कह सकते थे कि यह एक एपी है। अब ये सेम नहीं है तो अपन कह सकते हैं कि एक एपी नहीं है। अब देखिए अगला क्या पता है अपना 12th नंबर का, 12th नंबर का क्वेश्चन है अपना √2 √18 और √18 √32 √32। देखिए √2 √8 √16 और √32, आई थिंक यही क्वेश्चन है अपना, सॉरी √80 है ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको इसको एक सिंपल फॉर्म में चेंज करना होगा, तो वो कैसे करेंगे वो देखिए, ये क्या है √2,
इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 के मल्टीप्लाई में लिखिए, 2 × 2 × 2 गुणनखंड करके लिखें अपन को, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया। जी हाँ, इसी प्रकार इसको लिख लीजिए, कितना आ गया, 2 × 2 × 2 देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो मतलब ये इसके 2 के गुणनखंड में नहीं बैठ रहा है। तो इसको अपन क्या करते हैं, देखिए इसको तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8 नहीं बैठ रहा है, कि इसके में बैठ जाएगा। देखिए 2 दूनी, अगर 3 का मल्टीप्लाई करें तो 3 दूनी 6, एक और 3 लेते हैं अपन, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 का मल्टीप्लाई बैठ जाएगा ये, देखिए कैसे, 3 × 3 × 3। अगर मैं 18 के गुणनखंड करता हूँ यहाँ से, देखिए फैक्टर के 18 के, तो 9 3 3, तो ये बैठा अपने पास में, ये फैक्टर आए 2 3 3, ठीक। इसी प्रकार इसके करते हैं अपन 32 के फैक्टर कीजिए, तो 16 8 4 2 1, कितने बार गए, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये हो गया। अब देखिए ये क्या है, √2, इसमें से देखिए, अगर जब हम रूट में से वैल्यूज को बाहर निकालते हैं तो जोड़ा बाहर निकलता है, तो देखिए इसमें से एक जोड़ा निकलेगा, तो ये हो जाएगा बाहर, ये कितना हो जाएगा, 2√2। इसमें से √3 है, ये आ जाएगा बाहर, ये कितना हो जाएगा, 3√2, ये बाहर आ जाएगा। इसमें से क्या क्या बाहर आ जाएगा, देखिए एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, 2 जोड़े बन गए अपने पास में, तो ये कितना हो जाएगा, 4√2, ये हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए आप, और आई थिंक एक क्वेश्चन हो रहा है आपका ऐसा ही, नहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन आपका 5th नंबर का क्वेश्चन है, 5th नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए अगर मैं रूट की बात करूं, देखिए इसमें रूट हर संख्या में सेम बढ़ रहा है, यहाँ 1 था, यहाँ 2 हो गई, यहाँ 3 हो गई, यहाँ 4, अगले में क्या हो जाएगा, 5 6 7, समान संख्या में बढ़ रहा है, एक एपी है। अब अपन को करना है लेकिन बोर्ड मेथड से, तो सबसे पहले क्या क्या करेंगे, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर क्या है अपने पास में, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या हुआ, देखिए डी इक्वल में, इसमें से इसको घटाना है, दूसरे में से पहला पद a2 - a1, a2 क्या है, 2√2 माइनस a1 क्या है, √2। देखिए 2 रूट में से एक रूट गया, 2 रूट हैं, इसमें से एक रूट गया, तो कितना बचा, ओनली 1। अगर आपको ध्यान हो तो इसी प्रकार से अपन ने क्वेश्चन 5 में घटाए थे, क्योंकि उसमें 3 से 3 तो कट गया था, ओनली रूट बचे थे अपने पास में, तो ये हो गया डी इक्वल में a3 - a2। अब तीसरे में से दूसरा घटाना है, तो a3 क्या है अपने पास में, 3√2 माइनस a2 2√2, 3 में से 2 गए तो कितना बचा, 1, तो √2 हो गया। इसी प्रकार अगला, इसमें से इसको भी चेक करते हैं, क्योंकि 2 का तो सेम आ रहा है, इनका तो सेम है, इसका सेम, इनके बीच का अंतर सेम, इनके बीच का अंतर सेम। अब इसका और रह गया, इसको भी चेक करते हैं। अगर इसका अलग आ जाता है तो एक एपी नहीं है, अगर सेम आ जाता है तो अपन कह देंगे एक एपी है। a4 कितना है, 4√2 माइनस a3 कितना है, 3√2, कितना बचा, √2, ये आ गया अपने पास में √2। जब ये इनका देखिए तीनों का क्या है, डी समान है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि एपी है, क्योंकि डी सभी का डी क्या है, समान है, सभी का डी समान है, अतः यह एक ईपी है। अतः यह एक एपी है। अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो डी इज सेम, सो इट इज एन एपी। तो यह क्या है, एक एपी है। जब एक एपी है तो अपन से क्वेश्चन में कहा है कि इसके अगले 3 पद भी ज्ञात कीजिए, तो वो देखिए अगले 3 पद, अगले 3 पद
नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म्स याद करेंगे। 4 पद तो अपने पास में दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अपन को चाहिए 5वां। तो A5 इक्वल में A+4D। ए क्या है? √2 + 4। डी की वैल्यू भी क्या है? √2। ठीक है, ये आया अपने पास में। अब ये तो 4 हैं, 4 रूट की और एक ये रहा अपने पास में, तो कितने हो गए? 5 रूट हो गए। कितना हो गया? 5√2। ठीक, लेकिन अपन को लिखने इस तरीका से, अपन को रूट में नहीं लाना, क्योंकि ये तो अपन ने क्या किया था? सिंपल किया था सॉल्व करने के लिए। इस तरीका में लाने के लिए अपन ने क्या किया था? एक जोड़ा बाहर निकाला था। देखिए, यहाँ से एक जोड़ा बाहर निकाला, यहाँ से एक। अगर 2 जोड़े बन रहे हैं तो 2 जोड़े बाहर निकाले। कैसे? न्यू 2 × 2, मैंने डायरेक्ट यहाँ क्या लिख दिया? 4 लिख दिया है। ठीक, 2 जोड़े बाहर निकाले तो अपने पास में एक संख्या, अगर इसको अंदर देंगे अपन, देखिए अंदर देते हैं, जैसे अंदर दिया तो कितना? 2 बार गुणा कर देंगे अंदर इसका, 4 × 4। तो देखिए 4 चौका 16, 16 दूना 32, तो क्या आ गया? 32 ही आ गया अपने पास, 32। इसी प्रकार इसमें कर देंगे। 5 है अपने पास में, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बार, तो 5 × 5 × 2 हो गया 5 25, 25 दूनी 50। कितना हो गया? √50। ठीक, ये हो गया अपना 5वां पद। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपन ने क्या किया? इसका अंदर मल्टीप्लाई किया 2 बार। क्यों? क्योंकि अपन को इस तरीका से चाहिए, ना कि इस तरीका से। ठीक, अब बात करते हैं A6, A+5D। ये क्या है अपने पास में? √2 + 5। डी की वैल्यू क्या है? √2। तो √2 + 5√2 कितना हो गया? ये 5 है अपने पास में, एक ये रहा, कितना हो जाएगा? 6, 6√2। अब सिर्फ इसकी तरह ही इसका भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 बार, 6 × 6 × 2 तो ऑलरेडी है ही इसमें। कितना हो जाएगा? 32 और 32 दूनी 64, तो कितना हो जाएगा? √64। 36 हो जाएगा। 36 × 2 करेंगे, कितना हो जाएगा? 72। 72 हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं A7 की, अर्थात 7वें पद की। तो A+6D, A+6D। ए की वैल्यू √2 + 6, डी की वैल्यू भी √2। ये 6 है, एक ये रहा, कितना हो जाएगा? 7√2। ठीक, अपन को सॉल्व करना है इसको, तो इसमें भी क्या कर देंगे? 7 का अंदर मल्टीप्लाई, 7 × 7 × 2, कितना हो जाएगा? 49, क्यों? 7 7 49, 49 × 2 कितना हो जाएगा? 98। रूट के अंदर 98। देखिए सेम वही तरीका अपनाया, कुछ भी नहीं किया, बस इसको यहाँ से सबसे पहले सॉल्व करना था। थोड़ा सा सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा यहाँ सॉल्व करना है एक्स्ट्रा, बस। और अगर बात करें तो ये सेम पहले वाले क्वेश्चंस की तरह है। तो अगले 3 पद क्या हो गए अपने पास में? अगले 3 पद अर्थात नेक्स्ट 3 टर्म्स। रूट के अंदर 50, 72, 98, और यही अपना क्या है? आंसर है। आइए आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सेम पहले वाले की तरह ही है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अपना 13वां नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए क्या है 13वें नंबर पे क्वेश्चन 13 में अपन के लिए सीरीज क्या दी है? √3, √6, √9, ये सीरीज है शायद, और √12। तो सबसे पहले से सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो ये तो यूं ही रहेगा √3 और ये रहेगा चलिए इसे वहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहीं रहने दीजिए। A2 क्या है अपने पास में? अपन को कॉमन डिफरेंस याद करना है सबसे पहले। तो कॉमन डिफरेंस याद करने के लिए कोई फॉर्मूला लगाया, तो √6 - √3
दूसरे में से पहला पद, दूसरे में से पहला पद घटाया। अब इसको क्या लिखा जा सकता है, √6 को यहाँ से देखिए 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है, माइनस में √3। अब कॉमन ले लीजिए, यहाँ से √3 कॉमन ले लेते हैं अपन, तो √3 तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा √2 माइनस यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1, ठीक, ये बचा। ये आया अपने पास में इसका डी, इन दोनों पदों का इनका अंतर ये आया। अब इसी तरीक़ा से अगला देखिए √9 माइनस √6, तो इन दोनों को कैसे लिखा जा सकता है, इसे क्या लिखा जाएंगे, इसको क्या लिखा जाएंगे 3 इंटू 3 लिखेंगे, इसको 2 इंटू 3, क्या बचा अपने पास में, कॉमन आ रहा है क्या √3 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा √3, यहाँ क्या बचा √2। देख क्या सेम है क्या इन दोनों का अंतर, सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो अपन क्या कह सकते हैं, ये एक एपी नहीं है, क्योंकि डी समान नहीं है। अतः यह एक एपी नहीं है। डी इज नॉट सेम, so it is not an AP। अब अपन को इसमें अगला पद निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जब यही सेम नहीं है और डी एपी होने के लिए क्या है कि डी सभी का क्या होना चाहिए समान, जब इन दोनों का ही समान नहीं है तो अब इन्हीं से कह सकते हैं कि एक एपी नहीं है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है अपना, ये 13 नंबर का क्वेश्चन था आई थिंक, जी हाँ। अब है आपका लास्ट सेकंड, देखिए लास्ट सेकंड क्या है अपना, ये है आपका लास्ट सेकंड 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 1 3 5 और ये 7 का स्क्वायर। तो सबसे पहले स्क्वायर को हटा लेते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। अब उनको क्या निकालना है, डी, इसी से पता चलेगा कि ईपी है या नहीं है। तो सार्वंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस डी क्या है, वही तरीका अपना, तो A2 माइनस A1, दूसरे में से पहला घटाएंगे कितना बचा 8, 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8। इसी प्रकार तीसरे में से दूसरा कितना 25 माइनस में से 9 कितना बचा 16। देखिए क्या डी समान है, अगर अगला भी निकालना चाहें तो अगला निकाल लीजिए, A4 माइनस A3 निकालने की अगर ज़रूरत नहीं है, कितना बचा 24, ठीक, वही सेम पहले की तरह डी समान नहीं है, अतः यह क्या है, एक एपी नहीं है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डी इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी। आई होप आपको समझ में आया हो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको ये वाला स्टेप थोड़ा सा इसमें आगे फॉलो करना है, बस आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है लास्ट क्वेश्चन है आपका 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और लास्ट में दिया हुआ है 73। 1 5 7 का स्क्वायर, सेम इसी की तरह करेंगे इसको भी, 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और 73 ये दिया हुआ है। तो देखिए पहले स्क्वायर को खोलते हैं, 1 कितना हो जाएगा 25, ये 49 और ये 73 और ये डैश डैश, ठीक, ये है अपने पास में।
तो अपन को क्या याद करना है इसमें, नेक्स्ट पहले पता करना है एक एपी है या नहीं है, और उसके बाद में इसके 3 टर्म्स ज्ञात करने हैं अगले। अगर एपी है तो एपी है तो सबसे पहले डी निकाल लेंगे, डी से ही पता चलेगा कि एक एपी है या नहीं है। अगर डी समान है तो एक एपी है, अगर डी नहीं समान नहीं है तो एक एपी नहीं है। देखिए अपना तरीका वही, A2 माइनस A1, दूसरे में से पहला घटाएंगे, 25 में से 1 गया, कितना बचा 24, 24। इसी प्रकार A3 माइनस A2, तीसरे में से कौन सा घटाना है, दूसरा, तो 49 माइनस 24, इसमें से घटाएंगे तो ये भी 24 बचा, कि 49 49 में से 25 गया तो कितना बचा 24। इसी प्रकार अगला A4 माइनस A3, कितना बचा 73 माइनस 49, इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा 24 ही बचेगा। आई होप 24 ही बचना चाहिए, क्योंकि 13 में से 9 गया तो 4 और 6 में से 4 गया तो 2, कितना बचा 24 ही बचा। देखिए सबका सेम आ रहा है डी, जब सबका डी सेम है तो क्या है, एक एपी है, लिख लीजिए यहाँ, क्योंकि डी सभी का क्या है, समान है। अतः यह एक एपी है। डी इज सेम सो इट इज एन एपी। ठीक, अब एपी है ये, तो अपन को क्या याद करने हैं, इसके अगले 3 पद, अपन 3 पद याद करते हैं। अगले 3 पद तरीका वही है जो अपन पहले वाले यूज करते थे। पहला पद 1 प्लस 4, डी कितना है 24, मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है वो देखिए, 1 प्लस 4 चौका 16 और 4 दूनी 8 और 1 9, 96 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा 97, 97। ठीक, अगला ए पहला पद 1 प्लस 5, डी कितना आया है अपना 24, मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 5 चौका 20, 2 10 2 12, 120, कितना हो जाएगा 121, 121। ठीक, छठवां पद याद, सातवां पद याद करते हैं, 1 प्लस 6, डी की वैल्यू 24, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, 6 चौका 24, 2 6 दूनी 12 2 14, तो 145, 145 ये बचा अपने पास में, ये आया, सॉरी बचा नहीं, ये आया अपने पास में। अब देखिए और अपन से इसमें बस यही ज्ञात करवाया, इसके अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। जब ये अगले 3 पद अपन ने ज्ञात कर लिए हैं तो क्या है अगले 3 पद, 97, 121 और 145, और यही अपना क्या है आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। बस इसमें क्या करना है, यहाँ से स्क्वायर इसका सबसे पहले स्क्वायर ही खोल लेना है। तो दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक है ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, मैंने डिस्कस कर दिया है। आपकी जो एक्सरसाइज 5.1 थी प्रश्नावली 5.1 वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। यदि आपको किसी भी क्वेश्चंस में डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप हमसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर के वहाँ हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो को बस यहीं रखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं आया। आज की वीडियो बस यहीं तक। अपन की जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो एक्सरसाइज 5.2 से रिलेटेड होगा, जिसमें अपन एक्सरसाइज 5.2 को कर रहे होंगे। एक्सरसाइज 5.2 में क्या है, आपका ईपी है, जिसमें अपन से पद ज्ञात करवाएगा, कौन सा पद है कौन सा है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं पर। अगर दोस्तों आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ में ही बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल के बटन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जा सके। अगर आपने अभी तक हमें हमारे अदर सोशल मीडिया से मतलब मेरा टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जब भी हमसे कोई क्वेश्चन पूछना हो या फिर किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप हमसे वहाँ पर डायरेक्ट ही पूछ सकते हैं।
तो रखते हैं आज की वीडियो को यहीं पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।